हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज के वीडियो में हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में कैलेंडर वाली एक ट्रिक बताई थी, उससे रिलेटेड हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे दिया गया है कि 31 दिसंबर 2003 को, ठीक है, कि 31 दिसंबर 2003 को सोमवार था, मंडे था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपने देखना है, आपने देखनी है डेट। सबसे पहले ईयर देखना है। जो आपको साल दिया है वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो 2003 है, वो 4 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्डिनरी ईयर है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास जो साल है, जो ईयर है, वो दिया हुआ होता है। ठीक है, अगर वो ऑर्डिनरी ईयर होता है तो जो 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को जो दिन होता है वो सेम होता है। ठीक है, ओके। तो अगर 31 दिसंबर को यहाँ पर दो अगर 31 दिसंबर को यहाँ पे सोमवार था, ठीक है, तो 1 जनवरी को भी सोमवार ही आएगा, क्योंकि यह एक ऑर्डिनरी ईयर है। ओके, तो अगर इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए जिसमें अगर 31 दिसंबर की जो डेट है वो पहले दी हो और 1 जनवरी वाली बाद में, और आपसे पूछा जाए कि कौन सा दिन आएगा, तो जो 31 दिसंबर को दिन है वही आपका 1 जनवरी को आएगा, अगर यह एक ऑर्डिनरी ईयर है। ओके, बस यही चीज आपने ध्यान में रखनी है, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ओके, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मंडे, यानी कि सोमवार। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 जनवरी 2008 को बुधवार था। ठीक है, ध्यान से सुनो, 1 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आपने ईयर देखना है। ईयर हमारा 2008 है। ठीक है, ये हमारा 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या होता है कि जो 1 जनवरी को दिन होता है, जब हम 31 दिसंबर वाला दिन निकालते हैं तो उसमें एक दिन ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर 1 जनवरी को बुधवार था तो 31 दिसंबर को वीरवार आएगा। ठीक है, क्या आएगा? वीरवार आएगा। ओके, तो जैसे 1 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को हमारे पास वीरवार आएगा, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1 जनवरी, ठीक है, कि 1 जनवरी 2007 को वीरवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले साल देखना है, 2007 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जो 31 दिसंबर को दिन आएगा वो भी वीरवार ही होगा, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2004 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले ईयर देखो, 2004 है, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ये एक लीप ईयर है। तो इसने अब क्या दिया कि 31 दिसंबर की डेट पहले दी है। ठीक है, तो जब 31 दिसंबर की डेट पहले दी जाए और वो एक लीप ईयर हो तो हम एक दिन कम करते हैं। ठीक है, तो शनिवार से पहले आता है शुक्रवार, तो 1 जनवरी 2004 को था शुक्रवार। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2009 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? सबसे पहले ईयर देखो, 2009 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2009, 2009। ठीक है, तो 2009 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2009 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसमें जो दिन आएगा वो सेम डे आएगा। तो अगर 1 जनवरी को मंगलवार था, ठीक है, तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2012 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? ठीक है,
तो 1 जनवरी 2012 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो मंगलवार में एक दिन ऐड कर दो, ये आएगा बुधवार। तो 31 दिसंबर 2012 को आएगा बुधवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि 31 दिसंबर 2012 को बुधवार था, ठीक है, कि 31 दिसंबर 2012 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही ये रिलेटेड है, सेम है ये, ठीक है। ओके, तो 31 दिसंबर 2012 को बुधवार था। मैंने क्या बताया आपको कि अगर लीप ईयर हो और 31 दिसंबर की डेट आपको पहले दी जाए, तो आपने उसमें से एक दिन कम करना है। तो बुधवार से पहले आता है मंगलवार, तो 1 जनवरी को था मंगलवार, ठीक है। तो इसमें जो 8वां क्वेश्चन है वो हमारे पास कि 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। 2013 है, ठीक है, तो ये 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें सेम डे रहेगा। शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि 31 दिसंबर 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, ठीक है, या कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप ईयर देखो, 2001 है, ठीक है। 2001 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। तो इसमें सेम डे आएगा। 31 दिसंबर को सोमवार था, तो 1 जनवरी को भी सोमवार ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2002 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। 2002 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम डे आएगा। 1 जनवरी को बुधवार था, तो 31 दिसंबर को भी बुधवार ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2003 को वीरवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो ईयर है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह, तो इसमें सेम डे ही आएगा। वीरवार था, तो वीरवार ही आएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2008 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ईयर देखना है, 2008 है हमारा, वो हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक लीप ईयर है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 31 दिसंबर की डेट पहले दी जाए और वो एक लीप ईयर हो, तो उसमें हम एक दिन कम करते हैं, ठीक है। तो शनिवार था, शनिवार से पहले आता है शुक्रवार, तो 1 जनवरी को था शुक्रवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2006 को मंगलवार था, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 2006 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें जो दिन आता है वो सेम ही रहता है, तो मंगलवार था, तो मंगलवार ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2010 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। 2010 भी हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ऑर्डिनरी ईयर है, ओके। तो इसमें भी जो दिन होगा वो सेम ही रहेगा, मंगलवार था, तो मंगलवार ही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें जो ट्रिक है जो आपने ध्यान में रखनी है कि 4 का अगर मल्टीपल है, ठीक है, तब आपने एक दिन ऐड करना है। 4 का मल्टीपल नहीं है और अगर कोई ऑड नंबर है, ठीक है, तो डायरेक्ट आपने सेम डे ही लिख देना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब दिसंबर वाली डेट पहले दी है और ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर है, तो उसमें हम एक दिन कम करेंगे। बुधवार से पहले आता है मंगलवार, तो 1 जनवरी 2020 को था मंगलवार, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। जैसा मैंने आपको बताया 21 एक और नंबर है, ठीक है, तो इसमें सेम डे ही आएगा, तो शुक्रवार था, तो शुक्रवार ही आएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2001 को वीरवार था, ठीक है, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा।
ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ईयर देखना है। ईयर हमारा 2001 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें जो डे है वो सेम रहेगा। वीरवार था तो वीरवार ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? 2002 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें भी सेम डे रहेगा। शुक्रवार था तो शुक्रवार ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2003 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? 2003 भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो सेम डे रहेगा। शनिवार था तो शनिवार ही आंसर इसका आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 2008 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और 31 दिसंबर की डेट पहले दी है, तो हम एक दिन कम करेंगे। मंगलवार से पहले आता है सोमवार, ठीक है। तो 1 जनवरी 2008 को था सोमवार। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2006 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 2006 भी हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो उसमें भी सेम डे रहेगा। बुधवार था तो बुधवार ही आंसर आएगा। 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? 2010 भी 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो शुक्रवार था तो शुक्रवार ही आंसर आएगा। 31 दिसंबर 2020 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 2020 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो ये एक लीप ईयर है। 31 दिसंबर की डेट पहले दी है, तो एक दिन कम करेंगे। सोमवार से पहले आता है रविवार, यानी कि संडे। तो आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2021 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? 2021 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो सेम डे रहेगा। शनिवार था तो शनिवार ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। 31 दिसंबर 2001 को वीरवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो जो 2001 है वो 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें सेम डे आएगा। वीरवार था तो वीरवार ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ये एक ऑड ईयर है, ठीक है, तो इसमें सेम डे ही रहेगा। शुक्रवार था तो शुक्रवार ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2007 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन आएगा? 2007 भी एक ऑड ईयर है, ठीक है, तो इसमें शनिवार दिया है, तो शनिवार ही इसका आंसर होगा। 31 दिसंबर 2005 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 2005 भी एक ऑड ईयर है, तो इसमें सेम डेट ही रहेगी। मंगलवार दिया है तो मंगलवार ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2000 को, ठीक है, बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2000 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 2000 हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो ये एक लीप ईयर है, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। बुधवार में एक दिन ऐड कर दो, वीरवार, इसका आंसर होगा वीरवार। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं। सेम डे दिया है तो शुक्रवार है, ठीक है, 2007 वाला हमने पहले भी किया ना ऊपर, बट वहां पे शनिवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार ही होगा, क्योंकि 2007 एक ऑड ईयर है। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? 2018 की अगर हम बात करें तो ये भी एक ऑड ईयर है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें भी सेम डे आएगा। सोमवार दिया है तो सोमवार ही इसका आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2023 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? 2023 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए इसमें शनिवार दिया है, तो शनिवार इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है सारे हमारे।
तो जितने भी हमारे पास अब क्वेश्चन है वो सारे लीप ईयर वाले हैं, ठीक है, इस वाले सेट में, ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो पहला इसमें है 31 दिसंबर 2000 को सोमवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखो, इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बोल दिया कि एक लीप ईयर है, ठीक है। तो अगर 31 दिसंबर की डेट पहले दी जाती है तो हम एक दिन कम करते हैं, ठीक है। और 1 जनवरी पहले दिया जाए तो एक दिन ऐड करते हैं, ठीक है। ओके। तो 31 दिसंबर 2000 को सोमवार था, तो सोमवार से पहले आता है रविवार, तो 1 जनवरी 2000 को था रविवार, यानी कि संडे। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2004 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब 1 जनवरी दिया है, ओके, तो एक दिन ऐड कर दो, बुधवार के बाद आता है वीरवार, तो इसका आंसर होगा वीरवार। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2008 को वीरवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी दिया है, तो वीरवार के बाद आता है शुक्रवार, तो इसका आंसर होगा शुक्रवार। 31 दिसंबर 2012 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर पहले दिया है, तो एक दिन कम कर दो, शुक्रवार से पहले आता है वीरवार, इसका आंसर होगा वीरवार। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2016 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? एक दिन ऐड करेंगे क्योंकि 1 जनवरी पहले दिया है, तो शनिवार के बाद आता है संडे, यानी कि रविवार। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2020 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी दिया है, तो रविवार के बाद आता है सोमवार, तो इसका आंसर होगा सोमवार। 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर पहले दिया है, तो एक दिन कम करेंगे, मंगलवार से पहले आता है सोमवार। ओके, तो लास्ट है इसमें हमारे पास 1 जनवरी 2060 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2060 को कौन सा दिन होगा? ओके, तो 1 जनवरी पहले दिया है, तो बुधवार के बाद आता है वीरवार, तो इसका आंसर होगा वीरवार। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इस वाले सेट में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हमारे ऑर्डिनरी ईयर वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो डे रहता है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी डे दिया है वो सेम ही रहेगा। ओके, 31 दिसंबर 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2002 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? बुधवार ही होगा, सेम डे रहेगा। 1 जनवरी 2003 को वीरवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? वीरवार ही होगा, सेम डे रहेगा। 31 दिसंबर 2005 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? सेम डे रहेगा, शुक्रवार ही होगा। 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? सेम डे रहेगा, शनिवार ही आएगा। 1 जनवरी 2013 को रविवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन आएगा? सेम डे रहेगा, रविवार ही आएगा। 31 दिसंबर 2017 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार ही आएगा। और लास्ट इसमें 1 जनवरी 2019 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? बुधवार ही आएगा। ओके, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक 49th एंड 50th। ओके, तो पहले जो हमारी सारी जो ट्रिक्स है उसका निचोड़ करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। एक क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनरी ईयर वाला है, दूसरा क्वेश्चन हमारा लीप ईयर वाला है, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनरी ईयर का है, नीचे वाला क्वेश्चन हमारा लीप ईयर का है। तो 1 जनवरी 2026 को, ठीक है, कि 1 जनवरी 2026 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने ये ईयर देखना है, ठीक है। अब मैं पूरी जो ट्रिक है ना उसका निचोड़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा, जो साल है, वो हमारा 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। ओके, तो सेम डे आएगा, तो मंडे था तो मंडे ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपने सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, अगर वो ऑड नंबर है, ठीक है, तो भी आपका सेम डे आएगा। अगर वो 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है तो भी आपका सेम डे आएगा, ठीक है। ओके,
तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे ये। सबसे पहले ईयर देखो, ईयर हमारा 2028 है, 28 हमारा 4 का मल्टीपल होता है, ये एक लीप ईयर है। तो 31 दिसंबर की डेट पहले दी है, ठीक है, तो हम एक दिन कम करेंगे, मंडे से पहले आता है संडे। ओके, तो ये थे हमारे कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब जो इस ट्रिक में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम इस वाली ट्रिक को नहीं करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे ट्रिक्स करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बातें आपने ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं बस, ठीक है। कोई अगर ऑड ईयर दिया है या ऑड नंबर दिया है, ठीक है, तो आपका सेम डे आएगा, ठीक है, सेम डे आएगा। 4 से डिवाइड अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो भी सेम डे आएगा, ठीक है। ओके, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, ऑर्डिनरी ईयर में आपको कोई टेंशन नहीं है कि 31 दिसंबर पहले दिया है या 1 जनवरी पहले दिया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर। अब लीप ईयर की बात करो, ठीक है। लीप ईयर में क्या है कि 4 का अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का एक गुणज है, ठीक है, 4, 8, 12, 16 इस तरह से कुछ भी, या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 4 से भाग हो रहा है, तो ध्यान रखना इसमें दो केस बनेंगे। 1 जनवरी अगर पहले दिया है तो आपने डे है जो, ठीक है, उसमें ऐड करना है, ठीक है, उसमें डे ऐड करना है। और अगर 31 दिसंबर पहले दिया है तो आपने डे उसमें से लेस करना है। बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके, सारी जो ट्रिक्स है ना, जितने भी हमने क्वेश्चन किए, बस सारा निचोड़ यही चीजें है। ये 4 चीजें आपने दिमाग में रख ली तो आप कैलेंडर से रिलेटेड जो ये वाले क्वेश्चन है उनको चुटकियों में कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिलती है तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के यूजफुल जो ट्रिक्स है वीडियोस है वो भी लाता रहूंगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।